हेलो ऑल। तो आज हम रेविट आर्किटेक्चर के डे 6 के बारे में जानकारी लेंगे, जिसमें हम कर्टन वॉल, स्टोर फ्रंट, एड डोर्स एंड विंडोज, एक्सटीरियर ग्लेजिंग ये टॉपिक्स कवर करेंगे। तो अब कर्टन वॉल के बारे में जानकारी लेते हैं। तो किसी भी मॉडल में ग्लास पैनल को अगर ऐड करना है तो कर्टन वॉल का यूज किया जाता है। सो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ कर्टन वॉल। फर्स्ट वन इज plain curtain wall, then second is the exterior glazing and the third one is store front। तो रेविट आर्किटेक्चर में ये तीनों वॉल्स कैसे ऐड की जाती है वो हम देखने वाले हैं अभी। सो इन द रेविट ये मॉडल तक हम आए थे जहां तक हमने वॉल्स कैसे क्रिएट करते हैं, वॉल स्वीप, वॉल रिवेल क्या होता है, डोर्स विंडोज किस तरह से ऐड किए जाते हैं, फ्लोरिंग किस तरह से की जाती है, ये हमने देखा था। तो अब हम ग्लास पैनल कैसे ऐड करते हैं वो देखने वाले हैं, और उसमें डोर्स एंड विंडोज को कैसे इंसर्ट किया जाता है वो हम आज देखेंगे। तो सपोज मुझे यहाँ पे ग्लास पैनल ऐड करना है, तो यहाँ पे मुझे कर्टन वॉल ऐड करनी है। तो फॉर दैट पर्पज सपोज मैं गई यहाँ पे प्लिंथ लेवल पे गए हम लोग। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद यहाँ से मुझे वॉल कट करनी है। इफ यू वांट टू ट्रिम इट यू कैन गो थ्रू मॉडिफाई एंड देन क्लिक ऑन ट्रिम कमांड। इफ यू डोंट वांट टू ट्रिम इट जस्ट क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ से ड्रैग करो। तो यहाँ से भी आप ड्रैग करके उसको कट कर सकते हो। जितना वॉल आपको चाहिए उतना ही आप उसमें रख सकते हो। अगर आपको प्रॉपर फिनिशिंग चाहिए वॉल के लिए तो आप सीधा मॉडिफाई से ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर का यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर का यूज किया एंड देन आई वांट टू ऐड अ कर्टन वॉल हियर। तो यहाँ पे कर्टन वॉल ऐड करने के लिए मतलब यहाँ पे मुझे कर्टन वॉल चाहिए, प्लेन ग्लास चाहिए मुझे। सो फॉर दैट पर्पज सबसे पहले तो उसको लेते हैं हम लोग, क्लिक ऑन आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर में यहाँ पे वॉल ऑप्शन है। वॉल से यहाँ से आर्किटेक्चरल वॉल को सिलेक्ट करना है। आर्किटेक्चरल वॉल को सिलेक्ट करने के बाद जब भी हम यहाँ पे ड्रॉप डाउन करते हैं तो देयर आर मेनी वॉल्स। अब यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके की वॉल्स आपको दिखाई देंगी यहाँ पे। तो यहाँ से हमें लेना है कर्टन वॉल। सो देयर आर मेनली 3 टाइप ऑफ कर्टन वॉल। फर्स्ट वन इज कर्टन वॉल, इट मीन्स इट्स अ प्लेन कर्टन वॉल। देन द सेकंड वन इज एक्सटीरियर ग्लेजिंग and the third one is store front। so first of all click on curtain wall, plain curtain wall। उसे लेने के बाद उसको एडिट टाइप किया और डुप्लीकेट किया। मेक श्योर कि आपको डुप्लीकेट कर्टन वॉल करनी है। तो सपोज हमने उसको नाम दिया CUR1। CUR1 नाम देने के बाद उसका फंक्शन है यहाँ से एक्सटीरियर के लिए मुझे यूज करना है। तो यहाँ से मैंने एक्सटीरियर फंक्शन सेट किया है। हमें कोई भी ग्रिड उसमें ऐड नहीं करनी है और कोई भी मूलियंस उसमें ऐड नहीं करना है क्योंकि मुझे प्लेन कर्टन वॉल चाहिए। सो इसके लिए यहाँ पे ये नन ही रखो। देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके ऑप्शन आने के बाद मेक श्योर कि आपका बेस कंस्ट्रेंट 1 PLV होना चाहिए एंड टॉप कंस्ट्रेंट जहां तक आपको वॉल को प्लेस करना है कर्टन वॉल को वहां तक आपका टॉप कंस्ट्रेंट होना चाहिए। तो अब मुझे 2FL1 तक चाहिए, लाइक 3 मीटर। तो यहाँ से मैंने लेवल 2FL1 सेट की, मतलब सेकेंड फ्लोर 2FL1 फ्लोर 1 वहां तक मैंने उसको सेट किया है। देन यू हैव टू ऐड हियर। तो यहाँ से मैंने सेंटर पॉइंट से लिया, एंड पॉइंट सेंटर टू सेंटर मैंने ऐड की है ये कर्टन वॉल। कर्टन वॉल ऐड करने के बाद उसका जो ये है ये होता है ग्लास का थिकनेस होता है ये। तो आपको अगर अब 3D में देखना है तो उसके लिए यहाँ पे व्यू ऑप्शन है। व्यू में यहाँ से डिफॉल्ट 3D व्यू सेट कर सकते हो। एक बार डिफॉल्ट 3D व्यू सेट करने के बाद आपका यहाँ पे 3D व्यू ऑलरेडी आ जाता है। तो ये हो गई हमारी प्लेन कर्टन वॉल। यहाँ से मैंने सिलेक्ट किए, प्लेन है इसलिए आपको ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है पूरा, इसलिए यहाँ पे इस तरह से ट्रांसपेरेंट दिखाई दे रहा है। अगर मैंने इसको सिलेक्ट किया, ड्रॉप डाउन किया तो इस तरह से ये आपको दिखाई देगी। अगर हम रियलिस्टिक व्यू करते हैं, अब ये शेडेड है, रियलिस्टिक व्यू करना है, सो क्लिक हियर फॉर द रियलिस्टिक व्यू। तो ये रियलिस्टिक व्यू में और भी अच्छे से दिखाई देगी। तो आपको टॉप फ्लोर तक यहाँ तक ऐड करना है। सो वन मोर टाइम क्लिक ओवर हियर। यहाँ से हमने इसको ड्रैग किया इसलिए ये टॉप ऑफसेट आया है। इसको यहाँ से हम 0 कर देंगे, हमें टॉप ऑफसेट नहीं चाहिए। तो ये 0 करने के बाद ये ऊपर तक कंप्लीटली कर्टन वॉल आ गई इस तरह से। मतलब वॉल में अगर आपको टॉप साइड से अगर आपको कहीं भी ऑफसेट वगैरह देना है तो आप यहाँ पे वॉल को सिलेक्ट करके यहाँ से टॉप ऑफसेट सेट कर सकते हैं, या फिर आपको बॉटम साइड से उसको ऑफसेट देना है तो बॉटम ऑफसेट, बेस ऑफसेट सेट कर सकते हो। ये कर्टन वॉल में भी होता है और प्लेन वॉल में भी होता है, लाइक दिस। सो इफ यू वांट टू ऐड फ्रॉम
अपर साइड से आपको लेस लेना है यहाँ से, तो इस तरह से उसको कट भी कर सकते हैं इस तरह से। तो ये हो गया है बेसिक प्लेन कर्टन वॉल। अब हमें यहाँ पे एक्सटीरियर ग्लेजिंग ऐड करना है। सो अब इसमें इसको डिलीट कर लेती हूँ। डिलीट करने के बाद SD फॉर शेडेड, जो रोटेट करने में और काम करने में आसानी होता है, इसलिए हम शेडेड में काम करते हैं। जब भी लगने वाला है कि मुझे रियलिस्टिक व्यू कैसे देखना है, तभी आपको रियलिस्टिक को ऑन करना है, अदरवाइज आप शेडेड में काम कर सकते हो। सो यहाँ पे हम एक्सटीरियर ग्लेजिंग को ऐड करेंगे। सो एक्सटीरियर ग्लेजिंग को ऐड करने के लिए क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, ड्रॉप डाउन दिस वॉल आर्किटेक्चर एंड देन ड्रॉप डाउन दिस पोर्शन। यहाँ से कर्टन वॉल से हमने लिया है, यहाँ से एक्सटीरियर ग्लेजिंग को सिलेक्ट किया, देन क्लिक ऑन एडिट टाइप। आफ्टर क्लिकिंग ऑन एडिट टाइप यू हैव टू डुप्लीकेट दिस पर्टिकुलर पार्ट। सो यहाँ से मैंने इसको डुप्लीकेट किया और नाम दिया CUR2। क्लिक ऑन ओके। अब उसका टाइप है एक्सटीरियर टाइप है यस। अब यहाँ पे वर्टिकल ग्रिड एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड दिया है, तो उसका डिस्टेंस आपको सेट करना है, तो आप यहाँ से फिक्स डिस्टेंस सेट कर सकते हैं। तो यहाँ से फिक्स डिस्टेंस हम लोग लेंगे, सपोज वर्टिकल ग्रिड के लिए चाहिए 1.5 का एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड इज ऑफ 2.1 इफ आई वांट टू ऐड अ डोर इन दैट। सो मैं डोर के हाइट के हिसाब से लूंगी। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। हमें मूलियंस ऐड नहीं करनी है, जब भी आप स्टोर फ्रंट लोगे तब उसमें मूलियंस ऐड होंगी। अब हम सिर्फ ग्रिड ऐड करने वाले हैं। सो क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। आफ्टर क्लिकिंग ऑन ओके यहाँ से बेस कंस्ट्रेंट देख लेना है, 1 PLA मतलब प्लिंथ लेवल पे हमें उसको निकालना है फ्लोर लेवल 1 तक। तो सो FL1 यहाँ पे सेट किया है, देन आपको उसको ड्रॉ करना है। सो फर्स्ट पॉइंट एंड देन क्लिक ऑन सेकेंड पॉइंट, एस्केप। 3D व्यू देखेंगे तो 3D व्यू में इस तरह से एक ग्रिड आई है वॉल कर्टन वॉल में, लाइक दिस। इफ यू वांट टू रिमूव दिस पर्टिकुलर ग्रिड, जस्ट सिलेक्ट दिस पर्टिकुलर ग्रिड। ग्रिड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऐड एंड रिमूव सेगमेंट्स होता है, तो आप इसको क्लिक करके भी ग्रिड को रिमूव कर सकते हैं, जैसे कि आप फिगर में देख रहे हो। सो यहाँ से मैंने ऐड एंड रिमूव सेगमेंट्स किया, देन वन मोर टाइम क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर ग्रिड एंड देन एस्केप ऑप्शन। तो यहाँ से ये जो एक ग्रिड थी वो आपकी डिलीट हो गई है इस तरह से। इफ यू वांट टू ऐड अगेन वन मोर टाइम, जस्ट सिलेक्ट दिस, क्लिक ऑन ऐड एंड रिमूव सेगमेंट। यहाँ पे मुझे ऐड करना है तो आप ऐड भी कर सकते हो यहाँ से इस तरह से, ऐड एंड रिमूव सेगमेंट्स। वन मोर टाइम क्लिक ऑन ऐड ऑप्शन, लाइक दिस। तो इस तरह से हमने ऐड भी किया है। अगर आपको फिर से देखना है इसको अच्छे से, सो क्लिक ओवर हियर, क्लिक ऑन रियलिस्टिक, लाइक दिस। तो ये हो गया है आपका बेसिक एक्सटीरियर ग्लेजिंग। सो इस तरह से एक्सटीरियर ग्लेजिंग आप सेट कर सकते हो, जिसमें हम लोग ग्रिड ऐड कर सकते हैं। देन द थर्ड ऑप्शन इज ऑफ स्टोर फ्रंट। अब हम इसको डिलीट करते हैं। डिलीट करने के बाद यहाँ पे सीधा फ्लोर प्लान पे जाएंगे हम लोग 1 PL पे, जहाँ पे ऐड करनी है, मतलब जो भी पार्ट आपको नए से ऐड करना है, यू हैव टू यूज फ्लोर प्लान्स ऑप्शन। तो पर्टिकुलर फ्लोर पे जाके ही उसको ऐड करो। 3D में ऐड करने जाओगे तो 3D में बहुत ही अलग अलग तरीके से ऐड होगा, मतलब आपको ऐड करना है यहाँ, वो कहीं और जगह पे दिखाई देगा। सो फॉर दैट पर्पज यू हैव टू यूज फ्लोर प्लान्स। तो फ्लोर प्लान्स में अब हमें स्टोर फ्रंट ऐड करना है। सो स्टोर फ्रंट के लिए क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर ऑप्शन एंड देन ड्रॉप डाउन हियर एंड यूज स्टोर फ्रंट ऑप्शन। क्लिक ऑन स्टोर फ्रंट, देन क्लिक ऑन एडिट टाइप, डुप्लीकेट इट, CUR नंबर 3 हमने दिया है इसको। इट्स अ फंक्शन इज ऑफ एक्सटीरियर। अब यहाँ पे ग्रिड भी होंगी और मूलियंस भी ऐड करेंगे हम लोग। तो यहाँ से हमने उसको फिक्स डिस्टेंस सेट किया है। फिक्स डिस्टेंस इज ऑफ 1.5 मीटर एंड हॉरिजॉन्टल ग्रिड इज ऑफ 2.1 मीटर। देन यू हैव टू यूज अ मूलियंस। तो मूलियंस में यहाँ पे टाइप दिए हैं रेक्टेंगुलर मूलियन, आप यहाँ से अलग अलग टाइप भी चूज कर सकते हो। इफ यू वांट टू सर्कुलर मूलियन यू कैन क्लिक ओवर हियर। उसका 25 mm या 50 mm रेडियस का दिया हुआ है। रेक्टेंगुलर मूलियन में भी स्क्वायर का दिया है।
तो यहाँ से आप उसको यूज कर सकते हो। यहाँ से ड्रॉप डाउन करके आपको जो भी चाहिए वो आप यूज कर सकते हो यहाँ से। फिलहाल तो हमें रेक्टेंगुलर ही चाहिए, इसलिए हम रेक्टेंगुलर उसको सेट करते हैं एंड देन क्लिक ऑन ओके ऑप्शन। ओके करने के बाद बेस कंस्ट्रेंट 1PL है, टॉप कंस्ट्रेंट 2FL1 है एंड देन ऐड हियर। तो यहाँ से मैंने सेंटर टू सेंटर ऐड की। सेंटर टू सेंटर ऐड करने के बाद दिस इज योर कर्टन वॉल। तो यहाँ पे 3D में गए, 3D में जाने के बाद अब रियलिस्टिक व्यू है इसलिए ये इस तरह से दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको शेडेड करूंगी HD तो ये इस तरह से दिखाई देगा, लाइक दिस। तो दिस इज व्हाट योर स्टोर फ्रंट। स्टोर फ्रंट मतलब आप उसमें मूल्यांश ऐड कर सकते हो और उसको रिमूव भी कर सकते हो। इफ आई डोंट वांट इट यू हैव टू जस्ट सिलेक्ट दिस। और यहाँ से ये पिन एलिमेंट है। पिन एलिमेंट मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपका पिन होगा और आप डिलीट कर रहे हो तो डिलीट नहीं होगा, आपको उसको अनपिन करना है। ये अनपिन होने के बाद ही डिलीट होगा। इफ यू हैव टू अनपिन इट यू कैन क्लिक ओवर हियर टू फॉर अनपिन, या फिर आप यहाँ से भी उसको क्लिक करके अनपिन कर सकते हो। तो यहाँ से मैंने इसको अनपिन किया एंड देन क्लिक ऑन डिलीट एंड देन प्रेस डिलीट ऑप्शन, या फिर आप डिलीट यहाँ से भी डिलीट पे क्लिक कर सकते हो। अगर आपको फिर से उसमें ग्रिड को भी निकालना है, so for that purpose one more time select this particular grid and click on add and remove segments। one more time click on this particular grid। तो ये इस तरह से ग्रिड भी निकल गई। if you want to add grid one more time so just for that purpose just select this, highlight it। हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे ग्रिड वॉल ग्रिड ऑप्शन आएगा, click over there and then click on add and remove segment। one more time click over here। इस तरह से ग्रिड ऐड हो गई है। अब मुझे मूल्यांश भी ऐड करने हैं, तो मूल्यांश ऐड करने के लिए यहाँ पे आर्किटेक्चर ऑप्शन में कर्टन वॉल मूल्यन ऑप्शन दिया है, तो आप यहाँ से भी मूल्यांश सेट कर सकते हो। ग्रिड लाइन सेगमेंट एंड ऑल ग्रिड लाइंस, मतलब अगर आपके पास सारी की सारी ग्रिड लाइंस है, आपको सारे की सारी ग्रिड लाइंस को यहाँ पे मूल्यन ऐड करना है तो आप ऑल ग्रिड लाइंस का यूज कर सकते हो। अब मुझे सिंगल ग्रिड लाइन पे ऐड करना है इसलिए मैंने सिंगल ग्रिड लाइन सिलेक्ट किया है एंड देन क्लिक ओवर हियर। तो इस तरह से आप मूल्यांश भी ऐड कर सकते हो सेपरेटली, लाइक दिस। तो ये हो गया स्टोर फ्रंट के बारे में। अब हम ऐड करेंगे इसमें डोर्स एंड विंडोज को। तो सपोज अब हमें यहाँ पे डोर ऐड करना है, तो डोर ऐड करने के लिए सबसे पहले डोर की लाइब्रेरी को लोड कर लेना है आपको। सो फॉर दैट पर्पज गो थ्रू इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट ऑप्शन में यहाँ पे लोड फैमिली ऑप्शन रहता है, तो यहाँ से हम फैमिली को लोड करेंगे। सो यहाँ से मैंने यूएस मैट्रिक की लाइब्रेरी को ओपन किया एंड देन यूएस मैट्रिक की लाइब्रेरी में से यहाँ से डोर्स पे क्लिक किया एंड देन दीज 3 डोर्स आर ऑफ कर्टन वॉल। सो जब मैंने डोर को सेपरेटली आपको पढ़ाया था तब आपको यहाँ पे बताया था कि ये जो 3 डोर्स दिए हुए हैं वो कर्टन वॉल के लिए यूज होते हैं। तो यहाँ से हम कर्टन वॉल का डोर सिलेक्ट करेंगे। सो जस्ट सिलेक्ट दिस वन, प्रेस कंट्रोल, क्लिक ऑन सेकेंड एंड देन क्लिक ऑन थर्ड। कंट्रोल प्रेस करके ये तीनों को सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन ऑप्शन होने के बाद आपकी ये जो 3 है ये आपके यहाँ पे लोड हो जाएंगे। तो अब हमें यहाँ पे डोर ऐड करना है। सो डोर ऐड करने के लिए यहाँ पे अब मैं हाईलाइट करूंगी कर्टन वॉल को। कर्टन वॉल को हाईलाइट करने के बाद जब भी आप हाईलाइट कर रहे हो, हाईलाइट करने के बाद आपको टैब की प्रेस करना है। सो यू हैव टू टैब ऑप्शन को क्लिक प्रेस करने के बाद यहाँ से मैंने टैप कर रही हूँ। तो टैब करने के बाद जब भी ब्लू से हाईलाइट होगा वो कंप्लीट पोर्शन, यहाँ से ये जो पोर्शन है ये ब्लू से हाईलाइट होता है। सो ब्लू से हाईलाइट होने के बाद यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर पैनल एंड देन यहाँ से आपको उसको अनपिन करना है। मतलब जो भी आपकी स्टोर फ्रंट अगर आप यूज कर रहे हो तो वो सारे एलिमेंट्स पिन एलिमेंट होते हैं, तो आपको अनपिन करके यूज करना है। अगर आप एक्सटीरियर ग्लेजिंग यूज कर रहे हो तो वो अनपिन एलिमेंट्स होते हैं पहले से ही। तो यहाँ से मैंने ये पिन को अनपिन किया। अनपिन करने के बाद प्रॉपर्टीज ऑप्शन में यहाँ पे सिस्टम पैनल ग्लेज्ड ऑप्शन आता है, इसको अगर मैंने ड्रॉप डाउन किया तो जो भी हमने 3 डोर्स ऐड किए हैं वो डोर्स यहाँ पे आए हैं। एक तो डबल स्टोर फ्रंट के लिए है,
ये सिंपल सिंगल ग्लास के लिए, और ये सिंगल ग्लास और ये डबल ग्लास के लिए, और ये स्टोर फ्रंट के लिए। सो यहाँ से हम डोर को सिलेक्ट किया। यहाँ से डोर को सिलेक्ट करने के बाद ये डोर आपका यहाँ पे ऐड हो गया है लाइक दिस। तो इस तरह से आप डोर को ऐड भी कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में लाइक दिस। अगर आपको कर्टन वॉल में ऐड करना है तो हम कर्टन वॉल में कैसे ऐड करते हैं वो देखते हैं। सो मैंने स्टोर फ्रंट को डिलीट कर दिया। देन क्लिक ऑन प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल पे आने के बाद क्लिक ऑन आर्किटेक्चर, वॉल आर्किटेक्चर, ड्रॉप डाउन दिस। यहाँ से ड्रॉप डाउन करने के बाद जो भी हमने डुप्लीकेट वॉल क्रिएट की थी वो यहाँ पे भी आई है, तो आपको वही यूज करनी है। सो यहाँ से मुझे एक्सटीरियर ग्लेजिंग के लिए हमने CUR2 नाम दिया था उसको, तो यहाँ से हम इसको सिलेक्ट करेंगे एंड प्लेस इट, एस्केप, क्लिक ऑन 3D व्यू। अब यहाँ पे मुझे डोर ऐड करना है। सो वन मोर टाइम जस्ट हाईलाइट पर्टिकुलर टैब। तो यहाँ से मैंने इसको सिर्फ हाईलाइट किया है ग्रिड को और टैब प्रेस कर रही हूँ जब तक मुझे जो पैनल सिलेक्ट करना है वो हाईलाइट नहीं हो जाता ब्लू से। सो ब्लू से हाईलाइट होने के बाद माउस को साइड वाइज मूव नहीं करना है, यू हैव टू ओनली माउस स्टेबल, और स्टेबल रहने के बाद यहाँ पे सिर्फ क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिस्टम पैनल ग्लेज्ड ओपन होगा। तो यहाँ से इसको ड्रॉप डाउन किया और ड्रॉप डाउन करने के बाद इस तरह से डोर को हमने ऐड किया लाइक दिस। तो इस तरह से आप डोर को ऐड कर सकते हो अपने सिंगल कर्टन वॉल में भी, एक्सटीरियर ग्लेजिंग में भी। अगर आपको वन मोर टाइम यहाँ पे मूलियन ऐड करने हैं तो क्लिक ऑन मूलियन ऑप्शन, क्लिक ऑन ऑल ग्रिड एंड यहाँ से सिर्फ आपकी एक्सटीरियर ग्लेजिंग को सिलेक्ट करना है इस तरह से। तो ये वो सारे के यहाँ पे मूलियंस ऐड हुए हैं, सिर्फ आपके डोर को मूलियन ऐड नहीं हुआ है क्योंकि हमने सेपरेट लाइब्रेरी सेट की है इसलिए। सो दिस इज ऑल अबाउट कर्टन वॉल। अब हमें कर्टन वॉल में विंडोज को ऐड करना है। तो यहाँ पे हमें अगर यहाँ पे विंडो को ऐड करना है तो ऐड करने के लिए सबसे पहले तो हमें ग्रिड क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ग्रिड क्रिएट करने के लिए गो थ्रू आर्किटेक्चर एंड क्लिक ऑन कर्टन ग्रिड ऑप्शन। यहाँ से हमने कर्टन ग्रिड को सिलेक्ट किया है। 1 सेगमेंट डालनी है मुझे सिर्फ, तो यहाँ से मैंने 1 सेगमेंट सिलेक्ट किया एंड देन यहाँ से हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद यहाँ पे ग्रिड आ रही है तो आपने उसको यहाँ पे इसको क्लिक करना है। तो यहाँ पे मैंने उसको क्लिक किया। क्लिक करने के बाद इफ यू वांट टू चेंज द डायमेंशन, सो यहाँ पे उसको सिलेक्ट करो और यहाँ से उसका डायमेंशन चेंज करो। सपोज मुझे यहाँ से 0.9 का डिस्टेंस चाहिए और बॉटम लेवल से 1.2 का डिस्टेंस चाहिए विंडो के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको सेट किया। देन यू हैव टू, इफ यू वांट टू ऐड अ मूलियन फॉर दैट, जस्ट यू कैन क्लिक ओवर हियर एंड यहाँ से सिंगल ग्रिड सेगमेंट को मुझे ऐड करना है। तो यहाँ से मैंने ग्रिड लाइन सेगमेंट को सिलेक्ट किया एंड देन अप्लाई इट। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे विंडो ऐड करनी है। तो विंडो ऐड करने के लिए यू हैव टू लोड अ पर्टिकुलर कर्टन विंडो। सो फॉर दैट पर्पज गो थ्रू इंसर्ट ऑप्शन। इंसर्ट में जाने के बाद लोड फैमिली करने के बाद यहाँ पे विंडोज यूएस मैट्रिक में विंडोज की लाइब्रेरी है। यहाँ से हमने इसको एम कर्टन वॉल ऑनिंग विंडो सिलेक्ट की। तो कर्टन वॉल की एक विंडो यहाँ पे दी हुई है, तो यहाँ से मैंने इसको सिलेक्ट किया एंड देन क्लिक ऑन ओपन ऑप्शन। ओपन होने के बाद यहाँ पे वो लोड हो गई है। लोड होने के बाद यहाँ पे हमें अब अप्लाई करनी है। जस्ट फॉर दैट पर्पज हाईलाइट दिस पर्टिकुलर कर्टन वॉल, देन प्रेस टैब ऑप्शन। टैब प्रेस करने के बाद यहाँ पे ये जो भी पार्ट को आपको अप्लाई करनी है वो पार्ट ब्लू से हाईलाइट होना चाहिए। देन यू हैव टू क्लिक ओवर हेयर। क्लिक करने के बाद सिस्टम पैनल ग्लेज्ड ओपन होता है और यहाँ से आपको एम कर्टन वॉल ऑनिंग, ये जो विंडो हमने लोड की थी वो सिलेक्ट करनी है। विंडो सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पे विंडो आ गई इस तरह से, ऑनिंग विंडो। तो ये हो गया विंडो एडिशन के बारे में। तो इस तरह से हम लोग विंडोज को ऐड कर सकते हैं कर्टन वॉल में। तो आज आपने डे 6 के बारे में जानकारी ली। इन द नेक्स्ट वीडियो वी लर्न अबाउट डे 7। थैंक यू।